भारत की लगाम न्यूज में आपका स्वागत। इस समय हम पहुंचे हैं अयोध्या धाम के तारुण ब्लॉक के अंतर्गत गांव टिकरी आगंज में। आपकी मुलाकात ऐसे समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य उनके द्वारा रचित श्री हंसायण जमुनाकृत रचित, जिसमें प्रथम भाग वंदना प्रकरण, दूसरा हरिद्वार प्रकरण, तीसरा विचार प्रकरण, चौथा ज्ञान प्रकरण, पांचवा उपासना प्रकरण, जिसमें 18 अध्याय गीता का हिंदी चौपाई में संकलन तथा विवेक प्रकरण किया गया तथा विवेक प्रकरण मुक्ति प्रकरण मिलाकर लगभग 700 पेज में एक धार्मिक मोटा ग्रंथ है, जो पहली बार श्री हंसायण जमुनाकृत 400 ग्रंथ छपकर मोटे जिल्द में तैयार है, जो जमुना प्रसाद रचयिता द्वारा निःशुल्क धार्मिक जिज्ञासुओं में वितरण किया जाए। निःशुल्क वितरण किया जाएगा। तो बाबूजी, आपने अपने पूरे जीवन में समाज सेवा के साथ साथ ये बहुत बड़ा काम अपने जीवन में अभी और क्या क्या विचार में है? उसे जब आप पूछ ही रहे हैं, मैं वितरण और विस्तार में बता रहा हूँ। मेरा जन्म 1936 में बर्मा में हुआ और मैं अपने परिवार के साथ 1942 में फैजाबाद आया। फैजाबाद में आने के बाद 1942 में मैं विद्यालय में मेरा नाम लिखाया गया मेरे पिता के द्वारा, और तो तब जिम्मेदारी में और मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधा आया। समय के अनुसार उत्पीड़न भी किया जाता था और मैं जो सोचता था, मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, बीच में छूट गई। लेकिन मेरे मन में ये आया कि जब हमें ऐसे आदमी पर यह सामंती जुर्म हो सकता है पढ़ाई के समय, तो मेरी समाज पर यही होगा जो मेरे पर हुआ। जी। और मेरे दिल में आई, मैं अपने 16 साल की उम्र में सेवा और राजनीति को मिला करके दोनों में आया क्षेत्र में। जी। और मेरे दिल में, मेरे मन में यही एक बात रही कि मैं गरीब की सेवा को, समाज की सेवा को भगवान का पूजा समझता हूँ। और मेरे समय में 55 में बहुत विकराल बाढ़ आई, उसमें गरीबों का सेवा करने का मौका मिला। 1966 में एक विकराल सूखा आया जो समाज में हाहाकार मच गया, उसमें गरीबों की सेवा करने का मौका मिला। भाई, कुछ कोरोना काल के बारे में, वर्तमान जो हालात है, इसके बारे में 2 शब्द आपने मुखारबिन से साझा किए। कोरोना के मामले में इस समय सरकार की तरफ से महामारी के रूप में घोषित किया गया है। और जब ये सरकार की तरफ से घोषणा हुआ तो मैं सरकार का जो विधान है उसके अनुकूल मैंने 3000 मशक बनवा करके सबसे पहले वनवासी बस्तियों में वितरण किया और उसके बाद दलित बस्तियों में किया, समान बस्तियों में किया। और मैं जो सरकार की तरफ से घोषणा है कि मशक लगाया जाए, 2 मीटर की दूरी बनाया जाए,
जितना जिससे मुझसे हो पा रहा है, मैं अपने क्षेत्र के समस्त गांव में जा कर के इस संदेश को पहुंचा रहा हूं और पालन करवा रहा हूं। और सरकार की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा उसके अनुसार जो मेरा सहयोग है मैं बराबर कर रहा हूं। ये ग्रंथ बाबूजी थोड़ा सामने करके दिखाइए ताकि हमारे चैनल फरोज पे आप देखिए। श्री हंस श्री सदगुरुआय नमः, श्री हंसायण जमुना कृत रामायण रचनाकार यमुना प्रसाद निषाद प्रेमी, जो खुद वर्तमान में उपस्थिति के साथ में और इसके खुद रचनाकार हैं अपने जीवन के बहुत बड़े परोपकारी। बोले कह दें आगे। और उसके बाद बाबूजी ये निर्मल जमुना निर्मल सेवा धर्मार्थ ये कब से चल रहा है? मैं आखिरी में उधर पे ले लेना पड़ेगा। आखिरी में मेरा एक उद्देश्य है गरीबों की सेवा, और माध्यम में मैं एक जमुना निर्मल सेवा टेस्ट बनाया और जमुना निर्मल सेवा टेस्ट के माध्यम से मस्क बंटवाया। यहाँ पर 2 डॉक्टर इस समय इसी कोरोना काल में बंद है। यहाँ पर डॉक्टर 8 बजे से 12 बजे तक गरीबों में दवा वितरण करते हैं। और समाज में जहाँ जहाँ हम कुछ सुनते हैं, मैं अपने टेस्ट के द्वारा और उस काम को जा कर के गरीबों के बीच करते हैं। इस समय मेरे टेस्ट में एक प्रोग्राम बन रहा है कि जो गरीब है, सबसे गरीब है, वनवासी हैं, और आज तक वो अपने हमारे क्षेत्र में लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 पूर्व में वनवासी हैं। और वो एकदम उसी समान है जैसे वन से आए हैं। अब वो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हुए भी उनको लोग वनवासी कहते हैं। और अब मेरा विचार है कि गांव में रह कर के वनवासी कहना उचित नहीं है, और मैं अपने टेस्ट के माध्यम से अपने साथियों को जुटा करके और वनवासी बस्तियों में जा कर के इस लक्ष्य से कि समाज जाति जोड़ो और समाज जोड़ो, और उनके भीतर में एक भोज का तरीका रच करके और सारी जातियों को बीच बीच बैठा करके उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप अब वनवासी नहीं है, आप मानव हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और हम लोग छुआछूत निवारण के बारे में इस समय काम कर रहे हैं।